अजीज़ों, मसीह के मुबारक फतहमंद और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। सवाल किया गया है मेरे भाई कामी गिल की तरफ से, जिसने कहा है कि बताएं कि यीशु मसीह की पैदाइश के लिए कुंवारी का क्यों इंतखाब किया गया, जबकि शादीशुदा खातून का भी इंतखाब किया जा सकता था। इससे पहले मैं इसके ऊपर टीचिंग दूं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि लोगोस टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो पहली बात यह है कि प्रोफेसीज मौजूद थीं, यानी नबूवतें मौजूद थीं जो बताती थीं कि कुंवारी से यीशु मसीह आएंगे। और पहली खुशखबरी प्रोटोवंजिलियम पैदाइश की किताब के 3 बाब की 15वीं आयत में मौजूद है, जहां पे दर्ज है कि मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। वहां पे ये फरमान था कि औरत की नस्ल से यीशु आएंगे। और यशायाह नबी ने नबूवत की थी कि देखो एक कुंवारी हमला होगी और बेटा जनेगी। यानी पहली बात है कि जो प्रोफेसीज थी, जो नबूवतें थी, उनकी फुलफिलमेंट जरूरी थी। पहले ही आगाह कर दिया गया था कि कुंवारी से मसीह खुदावंद पैदा होंगे। ये पहली दलील है। दूसरी बात यह है कि कुंवारी से क्यों मसीह पैदा होंगे, इसलिए कि मूर्सी गुनाह जो है, इनहेरिटेड सिन, ओरिजिनल सिन, वो तमाम अकवाम में हर बनी नो इंसान में मौजूद है। वो गुनाह जिसका पैदाइश की किताब में भी जिक्र है, आदम और हवा ने जो गुनाह किया था। ज़बूर 51 5वीं आयत में लिखा है, मुकद्दस दाऊद कहता है कि मैनू विच गुनाह दे जमया मेरी माई, यानी मैं गुनाह की हालत में अपनी माँ के पेट में पड़ा। दिस इज इनहेरिटेड सिन, ओरिजिनल सिन, मोरूसी गुनाह, जो हर पैदा होने वाला शख्स अपने वालिदैन से लेता है। तो जरूरी था कि मसीह खुदावंद मोरूसी गुनाह से पाक हो, क्योंकि उसकी जात में किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं था। वो गॉड मैन था और सिनलेस था। मसीह खुदावंद के लिए जरूरी था कि वो मोरूसी गुनाह से भी बचा रहता, क्योंकि रोमियो के खत के 5वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया, सारी दुनिया ने गुनाह किया था। और वाइस कहता है कि तुम में से ऐसा कौन सा शख्स है जो नेकी ही करे और बदी ना करे। ज़बूर नवीस कहता है कि कोई नेकोकार नहीं, एक भी नहीं। यानी ये मोरूसी गुनाह हर बशर की जिंदगी में मौजूद था, लेकिन जरूर यह था कि यीशु मसीह जो गुनाह से मुबर्रा है, जो पाक है, जो गॉडमैन है, उसकी जिंदगी में विरासत में कोई गुनाह ना आए। और तीसरी अहम बात मैं आपको बताने लगा हूं। तीसरी अहम बात यह है कि जो ख्वातीन होती हैं, जब वो बालिग हो जाती हैं और जब उनके मेंस्ट्रुअल सर्कल शुरू हो जाता है, जिसको माहवारी कहते हैं, तो जब मेंस्ट्रुअल उनको आते हैं तो उस वक्त वो नापाक तस्वर की जाती है, इम्प्योर तस्वर की जाती है। इसके ताल्लुक से शरीयत में बयान मौजूद है। एबार की किताब 15वां बाब 19वीं आयत से 33वीं आयत तक का अगर आप मुताला करें तो आप पर वाज़ेह हो जाएगा कि कोई भी लड़की जब बालिग होती थी और उसको माहवारी आती थी तो उन अयाम में वो नापाक तस्वर की जाती थी। इसलिए मुकद्दसा मरियम का उस वक्त चुनाव किया गया जब वो पाक थी। वो तो रास्तबाज थी, उसने कोई गुनाह नहीं किया था। तारीख ये बताती है कि उस वक्त फलस्तीन और गिरदोनवा के लोग जो थे 12-13 वर्ष की उम्र में अपनी बच्चियों की मंगनी कर देते थे। इसके बाद 13, 14, 15 साल के दरमियान में वो लड़की बालिग हो जाती थी और उसको माहवारी आना शुरू हो जाती थी। इसलिए ख्याल किया जाता है कि मुकद्दस यूसुफ की मुकद्दसा मरियम के साथ मंगनी उस वक्त हुई जब मुकद्दसा मरियम तकरीबन 12 से 13 वर्ष की थी। और बाद इससे पहले कि उसको माहवारी आती, क्योंकि वो एक रास्तबाज खातून थी, नेचुरल बात है वो सब लड़कियों पे आता था, सब खवातीन इस अमल में से गुजरती हैं। इससे पहले कि वो आती और उससे नापाक हो जाती, उससे पहले ही फरिश्ता उसके पास पहुंच गया। यानी अनहोली या इम्प्योर होने से पहले ही वो रूहुल कुदस की कुदरत से हामला पाई गई थी। और मसीह खुदावंद जब मौलूद मुकद्दस जो है उसके पेट में आया तो उस वक्त वो अनहोली नहीं हुई थी, यानी नापाक नहीं हुई थी, और पाकरू की कुदरत ने काम किया और उनके पेट में मसीह खुदावंद को डाल दिया। और खास बात आपको बताऊं मैं, जब किसी यहूदी शख्स की मंगनी होती थी और अगर पता चल जाता कि खातून ने कोई गुनाह किया है, इस्तिस्ना 22-23 बताती है कि जब कोई खातून
मंगनी के बाद गुनाह करती थी, इस तरह प्रेग्नेंट हो जाती थी, तो उसको पत्थर मारकर संसार कर दिया जाता था। क्योंकि यूसुफ भी एक रास्तबाज शख्स था, इसलिए उसने लोगों को नहीं बताया। सोचा कि चले ये अगर उसने गुनाह किया तो उसी के सर, खामोशी से मैं इसको छोड़ देता हूँ। लेकिन खुदा का फरिश्ता उसको मिला और उसको बताया कि तूने उसका नाम यस्सु रखना है। अब वो बातें आपको समझ आ गई, प्रोफेसीज थी। और दूसरी बात, मुर्सी गुनाह नहीं, और तीसरी बात, शरई गुनाह नहीं था। और तूने उसका नाम यस्सु रखना है क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यस्सु की यूनानी है इसूस, जिसका मतलब है सेवियर, निजात देने वाला। और निजात वही दे सकता है जो पाक है, जो मोतबर है, जिसने किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं किया। इसलिए वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ था। Until the next video, खुदा हाफिज, God bless you.